हम सबके पास फीलिंग्स होती हैं, हम में से हर एक के पास। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ये सब हमारे अंदर के गाइड्स हैं। ये छोटे मैसेंजर्स जैसे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर और आसपास क्या हो रहा है। इनको अपने अंदर का वेदर रिपोर्ट समझो। कभी खुशी से सब सनी सनी लगता है तो कभी फ्रस्ट्रेशन वाला तूफान आता है। ये फीलिंग्स अच्छी या बुरी नहीं होती, ये बस होती हैं। ये इंसान होने का एक नेचुरल हिस्सा है। हम जो हैं उसका एक कोर पीस है। इन मैसेंजर्स को सुनना सीखना एक वाइटल स्किल है, एक भरपूर लाइफ के लिए। ये उनकी लैंग्वेज समझने के बारे में है, उनकी आवाज दबाने के बारे में नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट होता है बताने को। हम में से कई लोगों ने मगर इन मैसेंजर्स को शांत करना सीख लिया है। हमें सिखाया गया है, कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली, कि कुछ इमोशंस दिखाना ठीक नहीं है। शायद हमें कहा गया कि स्ट्रांग बनो जब रोने का मन करे, या काम डाउन जब हम एक्साइटेड या गुस्से में हो। तो हम उन्हें नीचे दबाना शुरू कर देते हैं, उन्हें छिपाने लगते हैं। हम अपने अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बना लेते हैं जहां हम इन फीलिंग्स को छिपा देते हैं, ये सोचकर कि वो बस गायब हो जाएंगी। लेकिन इमोशंस असल में ऐसे काम नहीं करते। वो एनर्जी हैं और उस एनर्जी को कहीं ना कहीं जाना होता है। उन्हें इग्नोर करने से वो गायब नहीं हो जाते। इसका मतलब बस ये है कि वो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, अक्सर बिना दिखे। अपनी सच्ची फीलिंग्स को छिपाने का ये काम बहुत ही कॉमन है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम में से कई लोग बिना जाने फंस जाते हैं। हमें लग सकता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या शायद दूसरों को अपने बड़े इमोशंस से बचा रहे हैं। शायद हम मानते हैं कि अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना वीकनेस की निशानी है, जिसे हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। सच तो ये है कि इस छिपाने में हमारी बहुत सारी एनर्जी लगती है। ये वैसा ही है जैसे किसी बीच बॉल को लगातार पानी के नीचे दबाकर रखना। ये थका देने वाला होता है और आखिर में वो बॉल ऊपर उछल ही आएगी, अक्सर तब जब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, और उससे भी ज्यादा फोर्स के साथ अगर हमने उसे बस तैरने दिया होता। ये समझना कि इमोशंस नेचुरल और जरूरी हैं, सबसे पहला स्टेप है। वो दुश्मन नहीं है जिन्हें हराना है, या प्रॉब्लम्स नहीं है जिन्हें सॉल्व करना है। वो बस हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन से भरपूर। जब हम उन्हें इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो हम उनके साथ अपना रिलेशनशिप बदलना शुरू कर सकते हैं। हम डर या अवॉइडेंस की जगह से क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेंस की जगह पर जा सकते हैं। पर्सपेक्टिव में ये बदलाव बहुत पावरफुल होता है। ये जीने के एक ज्यादा ऑथेंटिक तरीके का दरवाजा खोलता है, जहां हमें इतनी एनर्जी ये प्रिटेंड करने में खर्च नहीं करनी पड़ती कि हम ठीक हैं जब हम नहीं होते। ये रियल होने के बारे में है। तो हम अपने दिल के आसपास ये दीवारें खड़ी करना क्यों सीखते हैं? इसके कई रीजंस हैं और अक्सर ये लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे बड़े रीजंस में से एक है डर। हमें डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। हमें फिक्र होती है कि अगर लोग हमारी असली फीलिंग्स, खासकर सैडनेस या डर जैसी मेसी वाली फीलिंग्स देख लेंगे तो कहीं वो हमें कम न समझें। शायद वो हमें वीक या कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव या केपेबल नहीं समझेंगे। जजमेंट का ये डर बहुत पावरफुल हो सकता है, जो हमें एक पॉलिश्ड, सब ठीक है वाला एक्सटीरियर दिखाने पर पुश करता है, भले ही हम अंदर से टूट रहे हों। ये परफॉर्मेंस बहुत ड्रेनिंग होती है। एक और कॉमन रीजन है कि हम कुछ एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोसाइटी अक्सर हमें ये मैसेज देती है कि हमें कैसा फील करना चाहिए या कैसे एक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आदमियों को बचपन से सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी सैडनेस या वल्नरेबिलिटी को दबा देते हैं। औरतों पर प्रेशर हो सकता है कि वो हमेशा नर्चरिंग और काल्म रहें और अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को दबा दें। ये अनस्पोकन रूल्स हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए एक छोटा सा दायरा बना देते हैं। हम कंफर्म करना सीख जाते हैं। वो इमोशनल मास्क पहनने लगते हैं जो हमें लगता है हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, बजाय अपनी अंदर की दुनिया की सच्चाई दिखाने के। ये डिस्कनेक्ट ही है जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारी इमोशंस दबाने की आदत में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने पर हमें पहले कभी हर्ट हुआ हो तो ये नेचुरल है कि हम खुद को उस दर्द से दोबारा बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमने अपनी फीलिंग्स किसी ऐसे से शेयर की जिसने उन्हें डिसमिस कर दिया या उन्हें हमारे ही अगेंस्ट यूज किया। ये पेनफुल यादें हमें गलत तरीके से ये सिखा सकती हैं कि अपनी इमोशंस को लॉक करके रखना ही ज्यादा सेफ है। हमारा ब्रेन हमें परसीव्ड खतरों से बचाने के लिए वायर्ड है, और अगर पास्ट में इमोशनल एक्सप्रेशन से तकलीफ हुई तो हमारा ब्रेन उसे डेंजरस समझकर हमें ओपन अप होने के बजाय शट डाउन होने के लिए एनकरेज कर सकता है। फाइनली, कभी-कभी हम अपनी इमोशंस को इसलिए दबा लेते हैं क्योंकि हमें सिंपली पता नहीं होता कि उनके साथ और क्या करें। हो सकता है हमें अपनी
कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई कॉन्शियस चॉइस हो, बल्कि ये एक सीखा हुआ बिहेवियर है, ओवरवेलमिंग फीलिंग से डील करने का एक तरीका। जब हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजीज की कमी होती है, इन रीजंस को पहचानना ही इन दीवारों को पीस बाय पीस गिराने की तरफ पहला स्टेप है। ये क्या के पीछे का क्यों समझने के बारे में है। सोचो तुम्हारे इमोशंस एक प्रेशर कुकर में स्टीम जैसे हैं। अगर तुम लिड टाइट रखो और कोई स्टीम बाहर नहीं निकलने दो तो प्रेशर बस बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल यही होता है हमारे अंदर जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। इसका तुरंत असर अक्सर स्ट्रेस का बढ़ना होता है। वो दबी हुई इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या डर हो, बस गायब नहीं हो जाती। वो एक तरह की नर्वस एनर्जी बन जाती है, एक कांस्टेंट टेंशन जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। तुम रेस्टलेस फील कर सकते हो, ऑन एज या रिलैक्स करने में मुश्किल हो सकती है। ये तुम्हारा शरीर और मन है जो इस दबे हुए प्रेशर पर रिएक्ट कर रहा है। ये अंदर का प्रेशर कुकर एंजाइटी को भी हवा देता है। जब इमोशंस को पहचाना और प्रोसेस नहीं किया जाता तो वो एक धुंधली सी चिंता या डर में मॉर्फ हो सकते हैं। तुम खुद को एंग्शियस महसूस कर सकते हो बिना ये जाने कि आखिर क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फीलिंग्स जाहिर नहीं की गई वो अब भी वही हैं और एक बेचैनी की अंदरूनी लहर पैदा कर रही हैं। ये एक लगातार हल्की सी अलार्म बेल सुनने जैसा है। तुम जानते हो कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम सोर्स का पता नहीं लगा पाते क्योंकि तुमने असली फीलिंग को बहुत नीचे दबा दिया है। ये लगातार हल्की सी अलार्म वाली हालत हमारे मेंटल वेलबीइंग के लिए बहुत थकाने वाली है। समय के साथ इमोशंस को दबाने की ये आदत क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स पैदा कर सकती है, जो कभी कभी परेशानी से बचने की कोशिश के तौर पर शुरू होता है। वो काम करने का एक डिफॉल्ट तरीका बन सकता है। मन चीजों को अंदर रखने के इस पैटर्न का आदी हो जाता है और शरीर हमेशा हाइटेंड अलर्ट की स्टेट में रहता है। ये सस्टेनेबल नहीं है। हमारे सिस्टम ऐसे नहीं बने हैं कि वो लगातार प्रेशर में रहे। आखिरकार मेंटल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे रोजाना की चैलेंजेस से निपटना बहुत मुश्किल लगने लगता है। दुनिया एक बहुत थ्रेटनिंग जगह लगने लग सकती है जब तुम इतना सारा अनरिलीज्ड इमोशनल वेट लेकर घूम रहे हो। इसके अलावा जब हम एक इमोशन को दबाते हैं तो हम अक्सर अनजाने में दूसरों को भी दबा देते हैं। अगर हम लगातार उदासी या गुस्से को दबाते हैं तो हमें खुशी या एक्साइटमेंट को पूरी तरह महसूस करने में भी मुश्किल हो सकती है। ये हमारी पूरी इमोशनल रेंज का वॉल्यूम कम करने जैसा है। जिंदगी थोड़ी फ्लैट, थोड़ी म्यूटेड लगने लग सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा इमोशनल सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। कुछ खास फीलिंग्स को चुनकर नम करने की कोशिश एक जनरल नंबिंग ला सकती है, जो हमसे वो रिचनेस और वाइब्रेंसी छीन लेती है जो एक पूरी इमोशनल लाइफ देती है। हम असल में अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। चलो खास तौर पर सैडनेस की बात करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जिसे हम में से कई लोग अवॉइड करने या छिपाने की कोशिश करते हैं। जब हम सैड फील करते हैं तो ये अक्सर लॉस, डिसअपॉइंटमेंट या मुश्किल हालातों का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। ये हमारे सिस्टम का सिग्नल देने का तरीका है कि हमें कंफर्ट, सपोर्ट या किसी दर्दनाक चीज को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर हमें सिखाया जाता है कि सैडनेस कमजोरी की निशानी है, या अगर हमें डर लगता है कि हम अपने दुख से दूसरों पर बोझ डाल देंगे, तो हम उसे दबा देते हैं। हम हिम्मत वाला चेहरा दिखाते हैं सबको और खुद को भी बताते हैं कि हम फाइन हैं, और ऐसे कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन बिना एक्सप्रेस की हुई सैडनेस बस यूं ही चली नहीं जाती, वो बनी रहती है। ये एक साए की तरह मंडरा सकती है, हमारे एक्सपीरियंसेस को रंग देती है और सच्ची हैप्पीनेस महसूस करना मुश्किल बना देती है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने टखनों से भारी वेट बांधकर स्विम करने की कोशिश कर रहे हो। आप मूव तो कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ज्यादा हार्डर, ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगता है। ये लिंगरिंग सैडनेस धीरे धीरे हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को कम कर सकती है। हो सकता है हम हर समय टायर्ड फील करें या उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खो दें जो हमें कभी एंजॉय करते थे। ये छोटे छोटे साइंस हैं कि हमारा अनदेखा किया हुआ सौरव अपना असर दिखा रहा है। लंबे समय तक कंसिस्टेंटली सैडनेस को दबाने से डिप्रेशन जैसी ज्यादा सीरियस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हो सकती हैं। डिप्रेशन सिर्फ सैड फील करने से कहीं ज्यादा है। ये लो मूड, इंटरेस्ट खत्म हो जाना और होपलेसनेस की फीलिंग्स का परसिस्टेंट स्टेट है। जब हम खुद को ग्रीफ या सैडनेस को हेल्थी तरीकों से प्रोसेस करने नहीं देते, तो वो इमोशंस अटक सकते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स को जड़ पकड़ने के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर सकते हैं।
ये ऐसा है मानो इमोशनल घाव को ठीक से हील होने का चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि हम उसे प्यार से ध्यान देने के बजाय उसे कवर करते रहते हैं। सच तो ये है कि खुद को सैडनेस फील करने और एक्सप्रेस करने देना हीलिंग के लिए क्रूशियल है। रोना ओके है, ये एडमिट करना ओके है कि आपको हर्टिंग हो रही है। अपनी सैडनेस किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट के साथ शेयर करना दुनिया भर का फर्क ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब है कि आप ह्यूमन हैं और आप खुद को एक डिफिकल्ट इमोशन से गुजरने दे रहे हैं। जब हम सैडनेस को वो स्पेस देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, तो वो इवेंचुअली गुजर सकती है और जॉय और दूसरी फीलिंग्स के लौटने का रास्ता बना सकती है। ये हमारी इमोशनल लाइफ के पूरे स्पेक्ट्रम का सम्मान करने के बारे में है। सेक्शन 5, दी बॉडी रिमेंबर्स, इमोशनल सप्रेशन का फिजिकल टोल। हमारा माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है, वो डीपली कनेक्टेड हैं। जो चीज हमारे इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करती है, उसका अक्सर हमारी फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब हम लगातार अपने इमोशंस को दबाते हैं, खासकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे गुस्सा या क्रॉनिक स्ट्रेस, तो हमारी बॉडी स्ट्रेन दिखाना शुरू कर सकती है। सोचो जरा, इमोशन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। डर से आपका हार्ट रेस करता है, गुस्से से मसल्स टेंस हो सकती है। अगर ये स्टेट्स लंबे समय तक रहती हैं, क्योंकि इमोशन रिलीज नहीं होता, तो आपकी बॉडी अलर्ट स्टेट में रहती है और उसका फिजिकल टोल होता है। सप्रेस्ड इमोशंस का एक कॉमन फिजिकल साइन है सिर दर्द या माइग्रेन। फीलिंग्स को अंदर रखने से जो लगातार टेंशन होती है, उससे गर्दन और कंधों में मसल्स टाइट हो सकती है, जो अक्सर टेंशन वाले सिर दर्द की वजह बनती है। इसी तरह डाइजेस्टिव इश्यूज भी सरप्राइजिंगली कॉमन है। हमारे गट को अक्सर हमारा दूसरा ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे इमोशनल स्टेट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। अनसुलझा स्ट्रेस और एंजाइटी से पेट दर्द, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या भूख में बदलाव जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका पेट लिटरली अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स से मत रहा हो सकता है। क्रॉनिक इमोशनल सप्रेशन से इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। जब आपकी बॉडी लगातार अनरिलीज्ड इमोशंस के स्ट्रेस से डील कर रही होती है, तो वो दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस से एनर्जी हटा लेती है, जैसे बीमारी से लड़ना। आपको शायद ज्यादा आसानी से जुकाम लगने लगे या बीमारियों से ठीक होने में ज्यादा टाइम लगे। ये आपकी बॉडी का सिग्नल है कि वो ओवरवेल्म्ड है। इसके अलावा गुस्से जैसे इमोशंस को लंबे समय तक दबाने को और भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स से जोड़ा गया है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का बढ़ता खतरा। बॉडी हमें कुछ जरूरी बताने की कोशिश कर रही है। ये समझना क्रूशियल है कि ये फिजिकल सिम्टम्स सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, ये रियल टेंजिबल साइंस हैं कि आपके इमोशनल वेल बीइंग को अटेंशन चाहिए। बॉडी हिसाब रखती है, वो उन इमोशंस को याद रखती है जिन्हें हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इन फिजिकल क्यूज को सुनना, ये पहचानने में एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है कि हमें जो महसूस हो रहा है, उसे प्रोसेस करने के हेल्दी तरीके ढूंढने की जरूरत है। अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना कई तरह से अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हमारी बीइंग के फैब्रिक में इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं। सेक्शन 6, सारा की कहानी, छिपी हुई फीलिंग्स पर एक रियल नजर। चलो मैं आपको सारा के बारे में बताती हूँ। सारा एक बिजी कंपनी में मैनेजर थी। वो एकदम शांत और कंपोज्ड रहने के लिए जानी जाती थी, हमेशा कंट्रोल में, चाहे काम पर चीजें कितनी भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो। उसकी टीम उसे एडमायर करती थी, पर उन्हें वो थोड़ी डिस्टेंट भी लगती थी। जो वो नहीं देख पाते थे, वो ये था कि सारा अपनी वरीज और फ्रस्ट्रेशंस को छिपाए रखने के लिए इनक्रेडिबली हार्ड वर्क कर रही थी। उसे लगता था कि जरा सा भी स्ट्रेस दिखाने से वो इनकॉम्पिटेंट लगेगी, जैसे वो अपना जॉब हैंडल नहीं कर सकती। तो हर रोज वो अपना मैनेजर वाला मास्क पहन लेती थी और अपनी फीलिंग्स को नीचे दबा देती थी। घर पर सारा अक्सर बहुत थकी हुई और चिड़चिड़ी रहती थी। उसके पार्टनर ने नोटिस किया कि वो दिनों दिन ज्यादा चुपचाप और अलग थलग रहने लगी थी और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। उसे अक्सर सिर दर्द होने लगा और सोने में भी दिक्कत होने लगी। वो अपने मन में काम की बातें दोहराती रहती थी। उसके पेट में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, खासकर संडे शाम को, वर्क वीक शुरू होने से पहले। सारा को लगता था कि ये सब एक डिमांडिंग जॉब के नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं। उसने अपने फिजिकल सिम्टम्स या घर पर अपने चिड़चिड़ेपन को इस बात से कनेक्ट नहीं किया कि वो वर्क पर अपनी इमोशंस को दबाने में कितनी ज्यादा एफर्ट लगा रही थी। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, पर असल में वो और ज्यादा स्ट्रेस्ड होती जा रही थी। एक दिन वर्क पर एक मेजर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। प्रेशर बहुत ज्यादा था। सारा ने अपनी टीम के सामने हमेशा की तरह शांत रहने की पूरी कोशिश की,
पर अंदर से वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी, मानो जैसे दम घुट रहा हो। उस शाम वो खुद को और रोक नहीं पाई। वो अपने पार्टनर से बात करते करते फूट फूट कर रो पड़ी और महीनों से जो स्ट्रेस और डर वो अपने अंदर दबाए हुए थी, सब कह डाला। हाँ, ये सब कहना सुनना काफी मेसी और इमोशनल था, पर उसके बाद उसे बड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, भले ही थोड़ा सा ही। सारा का एक्सपीरियंस यूनिक नहीं है। हम में से कई लोग अलग अलग तरीकों से स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। वो इंसान जो कभी हार नहीं मानता, कभी कमजोर नहीं पड़ता, पर इसकी हमें अक्सर एक पर्सनल कीमत चुकानी पड़ती है। सारा के लिए वो ब्रेकडाउन एक टर्निंग पॉइंट था। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ मन में दबाकर रखने की उसकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी। ये उसकी हेल्थ और उसके रिलेशनशिप्स दोनों को नुकसान पहुंचा रही थी। धीरे धीरे उसने ये सीखना शुरू किया कि इंसान होना, स्ट्रेस फील करना और कभी-कभी इसे सही तरीके से दिखाना भी ओके है। अपनी फीलिंग्स को समझने और मानने का उसका ये सफर अभी शुरू ही हुआ था, पर प्रॉब्लम को पहचानने का वो पहला स्टेप बहुत बड़ा था। सेक्शन 7, ओपनिंग द वाल्व, इमोशंस को बहने देने के हेल्दी तरीके। तो अगर इमोशंस को दबाकर रखना सही तरीका नहीं है, तो हम इसके बजाय क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि अपनी फीलिंग्स को समझने, प्रोसेस करने और एक्सप्रेस करने के कई हेल्थी तरीके हैं। सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है उनके बारे में बात करना। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, कोई दोस्त, फैमिली मेंबर, पार्टनर या थेरेपिस्ट, और उनसे शेयर करो कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कहना भी अविश्वसनीय रूप से सुकून देने वाला हो सकता है। इससे आपको उन्हें बेहतर समझने में मदद मिलती है और आप कम अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। एक और बढ़िया टूल है जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना एक प्राइवेट और सेफ तरीका हो सकता है, यह जानने का कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको ग्रामर या पंक्चुएशन या कोई और क्या सोचेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस शब्दों को बहने दो। आप शायद हैरान रह जाओगे कि क्या क्या बाहर आता है। जर्नलिंग आपको अपने इमोशंस में पैटर्न्स पहचानने, अपने ट्रिगर्स को समझने और क्लैरिटी पाने में मदद कर सकती है। ये खुद से बात करने जैसा है, अंदर फंसी हुई फीलिंग्स की गांठों को सुलझाने का एक तरीका। क्रिएटिव आउटलेट्स भी इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए फैंटास्टिक हो सकते हैं। पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक बजाना, डांसिंग, कविता लिखना, ये एक्टिविटीज हमें अपनी इमोशंस को किसी टेंजिबल चीज में चैनल करने देती हैं। आपको कोई महान आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। गोल कोई मास्टरपीस बनाना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशंस की एनर्जी के लिए एक आउटलेट ढूंढना है। कभी-कभी जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तो आर्ट बहुत कुछ कह जाता है। एक्सरसाइज, योगा या सिर्फ वॉक पर जाने जैसी एक्टिविटीज के जरिए अपनी बॉडी को मूव करना भी दबी हुई इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने और स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी इमोशंस को मैनेज करने के लिए पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। ये टेक्निक्स हमें सिखाती हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को बिना जज किए देखें, उनके साथ बैठें और समझें कि वे टेम्पररी हैं। किसी इमोशन में बह जाने या उसे दबाने की कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस हमें उसके आसपास थोड़ी स्पेस बनाने में मदद करती है। ये स्पेस हमें इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय अपनी फीलिंग्स पर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने देती है। मुश्किल इमोशंस के दौरान सांस लेना सीखना गेम चेंजर हो सकता है, जो हमें अपनी रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करने और हेल्थी तरीके से ज्यादा कंट्रोल में महसूस करने में मदद करता है। सेक्शन 8, वो कनेक्शन जो हम सबको चाहिए, इमोशनल ओपननेस के फायदे। जब हम खुल के अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करना शुरू करते हैं, तो कुछ अमेजिंग होता है। हम दूसरों से और डीपली कनेक्ट करते हैं। हम सब कनेक्शन के लिए ही बने हैं। ये एक बेसिक इंसानी जरूरत है। लेकिन सच्चा कनेक्शन तब नहीं हो सकता जब हम अपने आप को छुपा रहे हों। जब हम खुद को वल्नरेबल होने देते हैं, अपने असली इमोशंस दिखाते हैं, तो हम दूसरों को भी वैसा ही करने की परमिशन देते हैं। इससे जेन्युइन रिलेशनशिप्स को फलने फूलने के लिए स्पेस मिलता है, जो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बनते हैं, ना कि दिखावे पर। ह्यूमन इंटरैक्शन का असली मैजिक यही होता है। अपने इमोशंस के बारे में ओपन रहने से हम खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं और हमें क्या चाहिए। इमोशंस डेटा हैं। सैडनेस शायद हमें बताए कि हमने कोई लॉस एक्सपीरियंस किया है। गुस्सा शायद सिग्नल दे कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। जॉय बताती है कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है।
इन मैसेजेस को सुनकर हमें सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, जो ऐसे चॉइसेस लेने के लिए जरूरी है जो हमारे ट्रू सेल्फ से मैच करें और एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाएं। ये अंदर की समझ एक पावरफुल कंपास है। इसके अलावा अपने इमोशंस को हेल्थी तरीकों से एक्सप्रेस करने से हम एक्चुअली और रिजिलियंट बनते हैं। रिजिलियंस का मतलब डिफिकल्ट फीलिंग्स से बचना नहीं है, ये उन्हें नेविगेट करने और मुश्किलों से उबरने की हमारी एबिलिटी है। जब हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज और प्रोसेस करने की प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्ट्रेस और चैलेंजेस को हैंडल करने की अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। हम सीखते हैं कि हम डिफिकल्ट चीजें फील कर सकते हैं और उनसे निकल सकते हैं। हर बार जब हम ऐसा करते हैं हम अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे लाइफ में जो भी आए हम उसके लिए बेटर तैयार होते हैं। यही असली स्ट्रेंथ है जो अपने अंदर की दुनिया का हिम्मत से सामना करने से पैदा होती है। आखिर में इमोशनल ओपननेस के साथ जीने से हम एक फुलर, रिचर लाइफ एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब हम अपनी सारी एनर्जी खुद के पार्ट्स को दबाने में नहीं लगाते तो हमारे पास जॉय, लव, पैशन और क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। लाइफ और वाइब्रेंट हो जाती है। हाँ, इसका मतलब है कि हम कभी-कभी पेन और सैडनेस भी ज्यादा फील करेंगे, लेकिन हम हैप्पीनेस और कनेक्शन भी ज्यादा डीपली फील करेंगे। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने के बारे में है, रोशनी और परछाई दोनों को। ये ऑथेंटिसिटी हमेशा इजी नहीं होती, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग और पूरे दिल से जीने के लिए जरूरी है। सेक्शन 9, दिखने की हिम्मत। अपनी सच्ची फीलिंग्स को अपनाना। अपनी सच्ची फीलिंग्स को अपनाने में हिम्मत लगती है। हाँ, सच में एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें कहती है कि टफ बनो, अपनी वल्नरेबिलिटीज को छुपाओ, इमोशनली ऑनेस्ट होना चुनना एक ब्रेव एक्ट है। इसका मतलब है उन कंफर्टेबल मास्क से दूर हटना जो हम शायद पहनते हैं और खुद को सच में वैसा ही दिखाना जैसे हम हैं, इम्परफेक्शंस के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ ओवर शेयर करना या इमोशनल रैक बन जाना। ये है ऑथेंटिक होना खुद के साथ और उनके साथ जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं। ये है रियलनेस को चुनना, परफेक्शन की एक केयरफुली बनाई गई इमेज के ऊपर, जो आखिर में एक इल्यूजन ही है। अपने इमोशंस को दिखने देना और सुने जाने देना शुरू में स्केरी लग सकता है। हमें शायद डर लगे कि लोग हमें जज करेंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ये डर नॉर्मल है, लेकिन मैंने जो सीखा है और जो बहुत से दूसरों ने भी डिस्कवर किया है वो ये है कि इमोशनल ऑनेस्टी के रिवॉर्ड्स रिस्क से कहीं ज्यादा हैं। जब हम डेयर करते हैं अपने ट्रू सेल्व्स के रूप में सामने आने का, हम जेन्युइन कनेक्शन को इनवाइट करते हैं और ज्यादा गहरी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी बनाते हैं, दूसरों से भी और खुद के लिए भी। ये हमारी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच वॉल्स नहीं बल्कि ब्रिजेस बनाने के बारे में है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़े और ब्रेव बनो। स्टार्ट स्मॉल। शायद कोई ऐसी चीज शेयर करो जो तुम सच में फील कर रहे हो किसी एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ, या फिर शायद बस किसी डिफिकल्ट इमोशन को खुद के लिए एक्नॉलेज करो बिना जजमेंट के। नोटिस करो कैसा लगता है जब तुम किसी इमोशन को बस रहने देते हो बिना उसे फिक्स करने या पुश अवे करने की कोशिश किए। इमोशनल ओपननेस की तरफ हर छोटा कदम एक ज्यादा होल हार्टेड और कनेक्टेड लाइफ की ओर एक कदम है। याद रखो, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, वो तुम्हारा हिस्सा है। उनके पास शेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, अगर तुम सुनने को विलिंग हो। अपने इमोशंस को अपनाने का ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है। ऐसे समय आएंगे जब ये दूसरों से ज्यादा हार्डर होगा, लेकिन फील करना, एक्सप्रेस करना और कनेक्ट करना चुनना सबसे इम्पोर्टेंट चॉइसेस में से एक है जो हम अपनी वेल बीइंग के लिए कर सकते हैं। ये हमें ज्यादा ऑथेंटिकली जीने देता है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है और जिंदगी के यूपीएस एंड डाउन्स को ज्यादा रेजिलियंस और कंपैशन के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। तो आओ, कंफर्ट की जगह करेज को चुनें। आओ, फील करना चाहिए, आओ, देखे जाना चाहिए, क्योंकि तुम और तुम्हारे इमोशंस इसके वर्दी हो।